प्रेमी सजनों, रानी दमयंती कहाँ आली, यहाँ दादा लक्ष्मी चंद जी ने भी संजोया है। दो बोल लिखे हैं कि कहे लक्ष्मी चंद सुन दमयंती कित के तेरी निगाह से, कि कहे लक्ष्मी चंद सुन दमयंती कित के तेरी निगाह से, विंध्याचल पर्वत नदी पोसनी जहाँ सारी दुनिया नहसे, पर्वत से उतर के थोड़ी दूर पे कौशल देश का रहस्य, और एक रास्ता चंदेरी ये कुंदनपुर में जासे। रानी दमयंती तो रास्तों के बीच में खड़ी हो गई, सोचा कि क्यों ना अपने पिता के घर पर जाया जाए। लेकिन जब पिता की तरफ चली तो अपना भेष देखा तो पाछे हट गई। जे इस भेष में जाऊंगी तो मेरी बदनामी नहीं है, बल्कि मेरे पति राजा नल की बदनामी होगी। प्रेमी सजनों, रानी दमयंती कुंदनपुर की तरफ ना जाते हुए चंदेरी की तरफ चल दी। क्यों? क्योंकि रानी दमयंती की मां ने कभी समझाया था कि बेटी हम दो बहनें हैं, मैं जो कुंदनपुर के राजा के साथ तेरे पिता के साथ में ब्याही गई हूं, और तेरी मौसी यानी मेरी बहन जो चंदेरी के राजा के यहाँ पर ब्याही गई है। ना रानी ने अपनी मौसी को देखा, ना मौसी ने कभी रानी दमयंती को देखा। चंदेरी के अंदर घूमते भटकते हुए काफी दिन हो गए रानी दमयंती को। कोई पत्थर मार रहा है, कोई भूतनी बता रहा है, कोई चोरनी बता रहा है, ना जाने किस किस नामों से रानी दमयंती को बुलाया जा रहा है। एक रोज का जिक्र है, रानी दमयंती उसी महल के नीचे से निकल रही थी जहां रानी दमयंती की मौसी का महल था। रानी दमयंती की मौसी चौबारे पे खड़ी हुई केस सुखा रही थी, और जब रानी दमयंती के ऊपर नजर पड़ी तो उसकी मौसी ने मंत्रियों को भेजा कि इस औरत को मेरे पास बुलाकर लेके आओ। जब रानी दमयंती हाथ जोड़कर खड़ी थी तो दमयंती का हाल देखा तो उसकी मौसी ये बोली कि बेटी तू चिंता मत कर, अरे दुनिया में औरत के तो झाड़ झाड़ बैरी हुआ करते हैं। तू एक काम कर, तू मेरे महल में रह और अपना गुजर बसर कर, तू मेरे महल में रहकर अपना पालन पोषण कर सकती है। रानी दमयंती ने दासी वाला भेष कर लिया और नौकरानी का काम करने लग गई। यहाँ दादा के बोल है कि आज रानी दमयंती क्या क्या काम कर रही है। आज दासी वाला भेष है और रानी दमयंती की आंखों में आंसू हैं। और दादा ने कति फिल्म सी चला रखी और के बोल गढ़ रखे हैं। सुनिएगा जरा क्या बताया। हेरे उलटी गंगा हेरे पहाड़ चढ़ी और उल्टाई चाल्या
चढ़ सकती। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा ही छाला पानी, और भाई दासी बन के रहने लगेगी खुद दमयंती रानी। पहली कली में सुनेगा के काम कर रही है रानी। हेरे झाड़ बोझड़े जंगल के माँ, झाड़ बोझड़े जंगल के माँ, मन कद फिर के देखे थे। हेरे घाट पिलंग हेरे अपने सर पे, मन कद धर के देखे थे। ये तो सो मटके, सो मटके, ये सो मटके पानी के मन कद भर के देखे। हेरे दासी वाले, यो दासी वाले, यो दासी वाले काम बता मन कद करके देखे थे। दासी वाले काम बता मन कद करके देखे। हेरे करूं सफाई, कई पिलंग निवारी थी, कदे कई पिलंग निवारी थी। आज सो धरती में अपने पिया की प्यारी थी। इस कारण दुख भरती में मेरे कष्ट भी सहना पड़ जासे मानस ने आन सरदी में। हेरे हुक्म अदब तालीम बजाऊं रदासी बन फिरती में। हुक्म अदब तालीम बजाऊं रदासी बन फिरती में। और फिर भी जिंदगी में काट लिए, मैंने इस जिंदगी में काट लिए जिसे पूरब में बोए थे। इतने गहरे दुख के झगड़े मन पहलम ना झोए थे। महारानी की बोझ बिरानी ये हरगिज ना ढोए थे। ये झूठे बर्तन कट्ठे कर मने कद मांजे धोए थे। झूठे बर्तन कट्ठे कर मने कद मांजे धोए थे। हेरे बासी कुसी छूट तलक पड़ जा खाड़ी।
बुरा वक्त आता है तो ताऊ जी उसकी बीरबानी सबसे पहले छोड़ कर बाजा है। आज के जमाने में खाली सुख में रह सकती है बीरबानी, दुख में नहीं रह सकती। सोचा भी, देखा भी होगा, सुना भी होगा, फलाने की बहू बाजगी, क्यों पी के मारा था भाई, दूसरा कर लूंगी, तीसरा कर लूंगी। लेकिन यो बात सच है, आदमी की समाई नहीं होती। बेशक ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना दुख है आदमी ने सहना तो पड़ेगा। आया नहीं तो अगले घर। रानी दमयंती ने यो सोच लिया दुख है तो सुख भी आवेगा, और आंखों में आंसू आ गए रानी दमयंती के। और दादा ने अंतिम कलीमा तोड़ कर दिया। के लिखा ताऊ जी सुनिएगा। मन महारानी भी कहा करे थे घोड़ बिगड़गी मेरी, मेरे राजपाठ धन दौलत लुटगी, होगी डूबा ढेरी। मेरे सिंगनी सोती छोड़ दिया, अरे कड़े डिगर क्या कहरी। मेरे इतनी कह के दमयंती ने फिर कई आंसू